अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा। आम तौर के ऊपर हम पुलिस के पास जाते हैं किसी भी वकूए की एफआईआर करवाने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम देखा जाता है कि सम टाइम हमारी एफआईआर हो जाती है, सम टाइम नहीं होती। अगर एफआईआर हो जाती है, मुल्जमान बाद में बरी हो जाते हैं, या फिर पुलिस के पास हम एफआईआर लेकर जाते हैं अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, आमतौर के ऊपर मर्डर, डिकेटी, हर्ट्स के केसेस के अंदर। तो वहां पर जो एफआईआर होती है वो पुलिस थाने के अंदर ही कोई बैठकर आपको लिख देता है, और उस एफआईआर को, उस दरख्वास्त के ऊपर आप एफआईआर करवा लेते हैं, जिसमें से बाद में बहुत सारे शक व शुबहात पैदा होते हैं और मुल्जमान बरी हो जाते हैं। मीनवाइल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर पुलिस वाले जो एफआईआर लिखते हैं वो इस तरह की लिखते हैं कि बाद में उसके अंदर लूप होल पैदा हो, डाउट्स पैदा हो, और उसके बहुत सारे और फायदे हैं। उन चीजों को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हम अपने पॉइंट पर रहेंगे कि एफआईआर के फायदे और नुकसान क्या हैं, और अगर आपकी एफआईआर नहीं होती तो भी आप एक क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं, और वो क्यों जरूरी है करना आपके लिए। हम एफआईआर करवाते हैं, समटाइम हमारी एफआईआर होती नहीं। अगर हो जाती है तो उसमें ऐसे लूप होल होते हैं कि बाद में प्रोसिक्यूशन केस को साबित नहीं कर पाती, क्योंकि जो मदई होता है उसकी तरफ से प्रोसिक्यूटर पेश होता है, सरकारी वकील। आमतौर के ऊपर 90% केसेस में वो अपना वकील कम करते हैं। डिफेंस का अपना प्राइवेट वकील होता है जो उसके अंदर मुकम्मल कोशिश करता है, और इवेंचुअली डिफेंस कामयाब हो जाता है, प्रोसिक्यूशन हार जाती है। उसके बाद भी हमारे पास एक रेमेडी है, लेकिन अगर हम इस रेमेडी को इनिशियल स्टेज के ऊपर यूज कर लें, जिसको हम अपनी जुबान ज़बान के अंदर इस्तगासा कहते हैं। इस्तगासा सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जाता है। सेम ये वही चीज है जहां पर आप एफआईआर के लिए एसएचओ के पास जाते हैं, और इस्तगासा के लिए आप अपनी तहरीर दरख्वास्त लेकर मजिस्ट्रेट साहब के पास आते हैं। अपनी मुकम्मल फाइल तैयार करने के बाद वहां पर आपके गवाहान की सरसरी शहादत रिकॉर्ड होती है, और मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपकी इनिशियल बहस होगी आपके वकील की तरफ से, और उस इस्तगासा को आगे परस्यू किया जाएगा। एक चीज काबिल गौर है कि इस्तगासा क्यों प्रेफरेबल है और लोग कम क्यों करते हैं, एफआईआर की तरफ क्यों जाते हैं। हमारे माशरे में एक चीज ऐसी आ गई कि हम वक्ती तौर के ऊपर सामने वाले बंदे को एक ग्रज, गिरफ्तारी की सूरत में पहुंचाना चाहते हैं। अब वक्ती तो हमें उसका फायदा मिल जाता है, समटाइम गिरफ्तारी भी हो जाती है, 2 4 6 माह के बाद जाकर बेल हो जाती है, लेकिन ट्रायल में जाकर मुल्जमान मेजोरिटी केसेस के अंदर बरी हो जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है वो केस को प्रूव नहीं कर पाती इन द वे कंटेंट ऑफ एफआईआर, जो एफआईआर का मवाद है उस तनाजुर के अंदर। इस्तगासा के अंदर चूंकि तमाम एविडेंस, तमाम शहादतें, तमाम गवाहियां, तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपने इटसेल्फ पेश करनी है प्रोसिक्यूशन ने। वहां पर इस्तगासा प्रोसिक्यूशन आप हैं, आपका प्राइवेट वकील है। वहां पर गवाही के बदलने का, बाइस हो जाने का, विटनेस के बैठ जाने का, चीजों का खराब हो जाना, ये तमाम चीजों का आपको डर नहीं रहेगा। ना तो वहां पर आप पुलिस की सहारे पर है, ना ही आप प्रोसिक्यूशन के सहारे पर हैं। आप अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्राइवेट केस जो है वो बिल्डअप करते हैं। इस्तगासा में कुछ चीजें बनिस्बत एफआईआर के चेंज जरूर हैं, लेकिन इसका फायदा एफआईआर के निस्बत आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप अपने सहारे पर, अपने बलबूते पर चल रहे हैं। आपने ना किसी को पैसे देने हैं, ना आपने रेड करवाना है, ना रेड के पैसे देने हैं, ना तफ्तीश के पैसे देने हैं, ना ही आपने पुलिस को मैनेज करना है, ना ही आप प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर हो, ना ही आपको किसी की जरूरत है मासवाए कोर्ट के और आपके प्राइवेट वकील के। एफआईआर अगर आपकी हो जाती है, मुल्जमान बरी हो जाते हैं, तब भी आप इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं होती तो बजाय एफआईआर में अपना टाइम वेस्ट करने के 22A-22B करें, रिट फाइल करें, बाकी एनी अदर रेमेडीज अवेल करें, आप इमीडिएट विद इफेक्ट मजिस्ट्रेट्स आपके पास इस्तगासा अंडर सेक्शन 200 फाइल करें। वहां पर अपनी सरसरी एविडेंस करवाएं, अपने केस को थ्रू मजिस्ट्रेट आगे लेकर चले। चाहे आपका केस कुछ चोरी का है, हर्ट का है, 302 मर्डर का है, 489F का है, व्हाट्सएवर, कोई भी आपका क्रिमिनल केस है, उसको आप थ्रू इस्तगासा आगे डील करवा सकते हैं, इंगेज करवा सकते हैं। एफआईआर के अंदर बहुत सारे मामलात में आप गवर्नमेंट के, प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के मोहताज रहते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में। यहां पर आप किसी के मोहताज नहीं। कोई भी काम करना है, किसी की गिरफ्तारी है, किसी की तलबी है, वो थ्रू कोर्ट ही हो रही है। अगर नहीं हो रही तब भी कोर्ट उसकी जिम्मेदार है, अगर हो रही है तब भी वो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं हो रही तब भी आपके ऊपर कोई इशू नहीं है। लेट हुआ है, विटनेस नहीं आया, विटनेस पहुंचा है, गवाही नहीं दी, कोई एविडेंस नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तब भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोर्ट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इसमें आप मुकम्मल तौर के ऊपर शक के दायरे से बाहर रहते हैं। आपका स्टांस कोर्ट में आ गया, उसके बाद कोर्ट और आपका वकील और बाकी जो डिफेंस का वकील है वो इस चीज को आगे मैनेज करते हैं, परसू करते हैं। एफआईआर से इस्तगासा बकदरे बेहतर है
कि यहाँ पर आप किसी के रहमो करम पर नहीं है, आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। मेजोरिटी हमारे अवाम में, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं, लोग प्रेफर करते हैं एफआईआर को, जिसके अंदर आप पुलिस के भी रहमो करम पर हो, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के भी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के भी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के भी, और देन आप कोर्ट के अंदर आते हो तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें इतने टाइम लैप्स के अंदर। चूंकि अब अगर हम पॉजिटिव भी बात करें तो एक प्रोसिक्यूटर के पास सैकड़ों केसेस हैं, एक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सैकड़ों केसेस हैं, एक थाने में हजारों केसेस हैं। तो उन्होंने अपने केसेस को देखना, डील करना, फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, किन केसेस को हमने प्रायोरिटी पर देखना है, किन को सब्स्टिट्यूट मैनर के अंदर देखना है, कौन से हमारे जो सब्स्टिट्यूट, कौन से केसेस है जिनको हमने किस कैटेगरी के अंदर रखना है। तो उन्होंने अपनी बेसिकली उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। इस्तगासा के अंदर आप कहीं पर भी किसी के मतहत नहीं, वहां पर जो आपका केस है वो अपनी प्रोसीडिंग के मुताबिक अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग कोर्ट आगे चलता रहेगा। वहां पर आपको किसी की मोहताजी की, पैसे देने की, रिश्वत देने की, ब्राइबरी देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सो कोशिश करें अपने क्रिमिनल केस के अंदर, अगर आपकी एफआईआर में से मुल्जमान बरी हो गए तब भी इस्तगासा की तरफ आए। अगर आपकी एफआईआर नहीं हुई है, आपने एप्लीकेशन दी एफआईआर के लिए, तो फौरन आप इस्तगासा की तरफ जाए, इस्तगासा फाइल करें, अपने करीबी किसी भी लॉयर से रजू करके अपने केस में एंगेज करें, इस केस को अपने थ्रू आगे प्रोसीड करवाएं। वीडियो इज कंप्लीट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इस्तगासा से आगे कार्रवाई कैसे होगी, इस पर भी बहुत जल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो जाएगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।